खुलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वज़नी होते हैं कि उनको संभालते संभालते हम खुद उनके नीचे दब जाते हैं। बेवकूफ़ बनना छोड़ दें। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि वह अपने किसी खास शख्स के लिए चंद लम्हे भी ना निकाल सके। इसलिए बेवकूफ़ बनना छोड़ दें। मर्द का नरम लहजा। जिन घरों में मर्द औरतों से नरम लहजे में मुस्कुरा कर बात करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। चीज़ों को जाहिर मत करो। नंबर 1 किसी का ऐब, नंबर 2 अमानत की बात, नंबर 3 अपनी पूरी ताकत, नंबर 4 सफ़र करने की सिमत, नंबर 5 अपनी तिजारत, नंबर 6 मियाँ बीवी का राज, नंबर 7 ज़्यादा ज़रूरत, नंबर 8 अपने दोस्त की राज, नंबर 9 अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। इंसान का अपना क्या है? पैदा दूसरों ने किया, अहमियत दूसरों ने दी, तालीम दूसरों ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया, आखिर में कब्रिस्तान भी दूसरे लेकर गए। इंसान का अपना क्या है? सबसे कीमती हदिया। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छिपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना, किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़ुबान को बचाना भी हदिया है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रखा जाए, इधर नमाज खड़ी हो तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे जब तक खाने से फारिग ना हो। दुनिया की अनमोल चीज़ों में से एक बहन का प्यार। बड़ी बेटी माँ की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन माँ के बाद माँ का हक रखती है। खुश नसीब है वह जिसकी बहन उसको जान से ज़्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे ईमान के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। लोगों को आप में तब्दीली नज़र आ जाएगी, लेकिन अपना वह रवैया नज़र नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बनी। जब अपना ही अपने को जलील करे तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मुफाद ख़त्म हो, वहां उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दह नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। छोटी सी ज़िंदगी ने बड़ा सबक दिया। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। ऐसा ज़माना आ गया है, पता ही नहीं चलता अजीज़ कौन है, यजीद कौन है। इस दुनिया में सबसे खौफनाक चीज़ यह है, आप कभी भी अपने साथ किसी की असली नीयत नहीं जान सकते। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। लोगों को छोड़ना सीखें। जो रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, गोया वह कब्रें हैं और कब्रें दोबारा खोदी नहीं जाती। और जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें छोड़ गया हो, उसे भी छोड़ दो और अपने माजी की कैदी ना बनो। कोशिश करें आपके कानों तक वह बातें ना पहुँचें जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नज़र आने वाले मुनाफिक चेहरे से आपको शदीद नफ़रत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। मैं उदास हो सकती हूँ, दुखी हो सकती हूँ, रंजीदा हो सकती हूँ, मगर मायूस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं।
ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो तो फ़ख्र नहीं शुक्र करो कि रब ने इस काबिल बनाया कि उसकी अताओं को उसकी मखलूक में तकसीम कर रहे हो। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। जो फ़ैसला मेरा रब करता है अर्ज़ से फ़र्श तक वही बेहतरीन होता है। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। लोगों में बेहतर वह है जो लोगों को नफ़ा दे और लोगों में बदतर वह है जो लोगों को तकलीफ़ दे। खुदा किसी को किसी का मोहताज ना करे। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। वह बचपन के दिन, वह बचपन की यादें, वह बचपन के खेल, वह बचपन की बातें सब के सब खो गए। न जाने कब हम बड़े हो गए। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। जब आप गलत हों तो कबूल कर लें और जब आप सही हों तो खामोश हो जाएं। बेहतरीन फ़ैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। ख़तरनाक वह होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जो किसी की चॉइस होते हैं, वरना ऑप्शन तो हर कोई बन जाता है। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। कोई भी चीज़ दिल को ऐसे ज़िंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज शिफा देते हैं। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए। किसी हॉस्पिटल में जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोज़ख की आग को बुझाने की ताकत रखता है। अगर निभाने का ज़र्फ ना हो तो यूं फजूल में ताल्लुक़ बनाया नहीं करते। वह नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। लोग हासिल तो कर लेते हैं मगर कद्र नहीं करते। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। कामयाब ज़िंदगी के 3 राज: कुरान मजीद, दरूद शरीफ और नमाज। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वह बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा खुदा गिरने नहीं देता। इंसान भी कितना अजीब है। दुआ के वक्त समझता अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब ज़माना मुश्किल में डाल देता है तो यकीन करें अल्लाह 1000 रास्ते खोल देता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरों की ज़ात हो, क्योंकि जब आप वहाँ से उठकर जाएंगे अगला मौजू आप होंगे। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। यादें हमेशा ख़ास होती है। कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही ज़िंदगी है। जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। रिश्ते एहसासात से बनते हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं।